नमस्कार साथियों, रामानुज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे टेक्नीशियन की जो भर्ती का रेलवे ने अभी नोटिस जारी किया है फरवरी महीने में, है ना। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में उन्होंने जारी किया है कि हम 9,000 टेक्नीशियन के पद पे भर्ती करवाएंगे। जिस भर्ती को उन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीके से उसका एक कैलेंडर जारी किया है कि कुछ इस समय हम एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे, उसके बाद सीबीटी फर्स्ट लेंगे, फिर सीबीटी सेकंड का भी उन्होंने साथ ही जिक्र किया है, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक की उन्होंने बात की है अपने से। तो एग्जाम स्टार्ट होने का सब कुछ अपने को एड्रेस में दिया हुआ है। और आप भली भांति परिचित भी हो, जैसे ये आरपीएफ की वैकेंसी आई, आरपीएफ के लिए काफी अच्छा वैकेंसी आई थी ना। नॉर्मली है 2,000 कांस्टेबल और 250 एसआई के लिए आई थी। इसमें अभी ग्रोथ होगी क्योंकि जैसे बोर्ड ने अभी कुछ ही दिनों में जो ट्विटर पर, है ना, जो ट्रेंड चला था, इसके प्रति आंदोलन चलाया गया था, उस आंदोलन की वजह से रेलवे ने ये सभी एग्जाम टाइम पे कंडक्ट करवाने के लिए अपने कैलेंडर जारी कर रहे हैं। उसी कैलेंडर में से एक कैलेंडर अपना टेक्नीशियन का भी जारी हुआ है। उस पे आपने देखा होगा कि 9,000 पदों पर वैकेंसी होगी। 9,000 में कौन से बच्चे शामिल होंगे, कौन से शामिल नहीं होंगे। तो यहां आपको पता है, जो लोको पायलट की विज्ञप्ति देख के फिर उन्होंने ये दिमाग में सोचा होगा मेरी आईटीआई नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। क्योंकि जो लास्ट ईयर जब लास्ट एग्जाम आई थी लोको पायलट असिस्टेंट टेक्नीशियन की, उस समय लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों की साथ में एग्जाम थी। तब किसी के ऐसे नहीं था कि कोई दिक्कत नहीं, मेरा फॉर्म नहीं हुआ। जो 12 पीसीएम वाले थे वो भी लगा रहे थे, जो आईआईटीएन थे, सॉरी आईटीआई वाले बंदे वो भी लगा रहे थे। ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं वहां पे। अभी देखने में यह आया कि जैसे ही लोको पायलट का फॉर्म जारी हुआ, मतलब नोटिफिकेशन अपने मार्केट में आया, मार्केट में आते ही लोगों ने क्या कहा, टेक्नीशियन तो आया ही नहीं। इसमें जो कैंडिडेट 12th पास थे और जो पीसीएम कैंडिडेट थे, उनके लिए थोड़ा सा सोचने वाली बात थी कि अब हमारा क्या होगा। आईटीआई वालों का ट्रेड था, वो लगा देंगे। जिन जिन ट्रेड की मांगी गई है उन ट्रेड से वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका नहीं हुआ है वो फिर सोच रहे थे कि अब हम फॉर्म कहां लगाए। तो उनके लिए आईटीआई किए हुआ कैंडिडेट टेक्नीशियन में आवेदन कर सकता है, पीसीएम वाला आवेदन कर सकता है, जिसकी बीटेक है बीटेक वाला आवेदन कर सकता है। और आवेदन कौन कर सकता है, और आवेदन वो कर सकता है जिसके पास डिप्लोमा हो, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा हो, 2 साल या 3 साल दोनों डिप्लोमे होंगे, वो काम आएंगे अपने। तो इन सब चीजों से आप पहले भी परिचित थे। आज मैं तुम्हें वापस कुछ ऐसी बातें बताता हूं, क्योंकि मैं खुद इस एग्जाम को फाइनल स्टेज तक गया हुआ हूं। ये एग्जाम यहां तक क्लियर की थी, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में रखा था मैं। और यहाँ सबसे अच्छी बात है, लोको पायलट में आपने देखा होगा, अपना पुराना वीडियो या तो डाल दिया है ना, वरना डाल दिया जाएगा वापस। उसमें आपने देखा होगा कि इनमें साइकोलॉजी टेस्ट भी होता है। कैंडिडेट क्या होता है, साइकोलॉजी टेस्ट होता है लोको पायलट में, असिस्टेंट लोको पायलट के अंदर। लेकिन टेक्नीशियन की पोस्ट के अंदर ये स्टेज नहीं है, मतलब आपका साइको नहीं होगा, 1% भी साइको नहीं होगा। आप डायरेक्ट सीबीटी क्लियर कीजिए फर्स्ट, फिर सीबीटी सेकंड, और जो पार्ट बी है ये कंपलसरी है आपको ना, 35% इसमें तो 32-33 क्वेश्चन आपको करना जरूरी होता है। ये होते ही आप लोग क्या हो जाएंगे, एग्जाम क्लियर कर लोगे, और जो टॉप कितने 9,000 है, 9,000 को आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसके लिए कुछ चुनिंदे बातें हैं जो हर एक को पता होनी चाहिए, उसकी आज अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए आज डायरेक्ट अपन बात करते हैं टेक्नीशियन 2024। टेक्नीशियन 2024 आरआरबी ही ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है, रेलवे बोर्ड है वो कंडक्ट करवाता है, खुद की बोर्ड करवाता है। आवेदन के लिए जैसे अभी अपने पास इसका नोटिफिकेशन कब मिला, हमें ये सूचना कब मिली, तो फरवरी माह में ये हमें सूचना मिली है, जस्ट रिसेंटली मिली है अभी। आवेदन कब से मांगे हैं, इसने आवेदन मांगे हैं आपसे, आवेदन की बात कर रहा है मार्च अप्रैल 2024 से आप आवेदन कर सकते हो। मार्च अप्रैल के महीने में कभी भी आवेदन, जैसे मार्च एंडिंग तक होगा तो अप्रैल तक चला जाएगा, ऐसे कुछ आवेदन आपसे मांग लिए जाएंगे, है ना, ऐसे ही आवेदन मांगे जाए। फिर एग्जाम की बात हो रही है सेकंड नंबर पे, एग्जाम की बात है सीबीटीज। यहाँ इन्होंने ये लिखा है सीबीटीज अक्टूबर से दिसंबर के अंदर, अक्टूबर टू दिसंबर के बीच अपन 2024 में ही ये एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे, ये एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। यहां इन्होंने ये नहीं कहा कि सीबीटी 1 होगा सीबीटी 2 होगा, लेकिन जो लास्ट ईयर एग्जाम हुई थी, मतलब जब लास्ट टाइम जब ये एग्जाम हुई थी टेक्नीशियन की, उस समय लोको पायलट के साथ में थी, तो सीबीटी फर्स्ट भी हुआ था, जो 75 का नॉर्मल होता है सभी का हुआ था, लोको पायलट वालों का भी, और उनका सबका सिमिलर था, ये हुआ था। फिर ये लगे थे, तो जो पीसीएम वाला था उस कैंडिडेट के लिए फिजिक्स और मैथ के क्वेश्चन आए थे, और जो आईटीआई था उसके संबंधित को ट्रेड के क्वेश्चन ऐसे आए थे। लेकिन टेक्नीशियन के अंदर फिक्स था कि ये तमाम कुछ क्वेश्चन आएंगे, जिसमें साइंस वगैरह बना, फिजिक्स का बहुत काफी
योगदान था इसके अंदर, ये था। उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये चार्ट आपके लिए बना के रखा है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने एग्जाम, जब एग्जाम हुई थी उस समय मैंने एग्जाम दी थी, एग्जाम क्लियर भी हुई थी, और हमारे साथ ही उनके बहुत सारे के एग्जाम क्लियर हुई थी। उस समय हमारे साथ के 2 बंदे लगे हुए भी है ना, उसी बीच ग्रुप में भी एक बंदा हमारे शंकर लाल लगा था उस समय। अभी बात करते हैं, फिर आप उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हम फरवरी 2024 में करवा लेंगे। लेकिन मतलब कहने का मतलब यह है कि मार्च अप्रैल 2025 तक, इस 12 महीने के टाइम पीरियड में हम टेक्नीशियन की जो भर्ती है 9000 की, उसको पूरा कर लेंगे। कितने की भर्ती है? ये भर्ती है 9000 की। कितने की भर्ती होगी? ये 9000 पोस्टों पे भर्ती होगी, है ना। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फरवरी में, ये मतलब पूरा कैलेंडर उसने जारी कर दिया कि इस प्रकार से हम ये एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। फिर अपन बात करते हैं कि साहब फॉर्म तो आ गया, लेकिन कौन कौन फॉर्म भर सकता है? तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल शैक्षणिक योग्यता क्या क्या यहाँ रिक्वायरमेंट होगी। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ इन्होंने कह रहा है कि अगर आपके पास ITI है, आप 12th पास हो, देखो इसमें कोई ये नहीं है 10th पास ना, 12th पास के रखेंगे तो 12th PCM वाला भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो कहीं ना कहीं 12वीं पास की योग्यता मान सकते हैं ना, 10th का कहीं जिक्र हुआ नहीं है इसमें। तो ITI 12th पास होना चाहिए। 12th PCM का जो कैंडिडेट है वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जिसकी बीटेक है, अब देखो जो PCM वाला है वो बंदा बीटेक करेगा, सॉरी बीटेक ना, यहाँ पे बीटेक, यहाँ होगी बीटेक। जो PCM वाला कैंडिडेट है वही बीटेक करेगा। डिप्लोमा है कि इसमें हर कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से हो वो डिप्लोमा कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत बाध्यता है नहीं, तो वो डिप्लोमा करेगा। PCM वाला होगा तो PCM वाला बीटेक वाला, PCM वाला, ये तो जरूरी है। फिर ITI और डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल होंगे यहाँ पे। तो जिनका अभी भी लोको पायलट में जो फॉर्म अपील नहीं कर पाए कि मेरे तो PCM थी, मैंने ITI नहीं की है, तो मैं क्या करूं, तो उसके लिए टेक्नीशियन की पोस्ट है, बहुत ही बेहतरीन आई है, बहुत ही अच्छी है, बहुत बढ़िया मौका है ना। लगातार लग जाओ, अभी से लग जाओ। फिर एज लिमिट की बात होती है, क्योंकि काफी समय से है तो एज में भी छूट मिलनी चाहिए आपको, तो एज में भी छूट आपको दी गई है। यहां देखो जनरल वालों के लिए 18 से 28 वर्ष तक की एज है, लेकिन यही 18 से 30 थी कहां? लोको पायलट में। लोको पायलट में कितनी थी? 18 से 30 थी। यहां थोड़ी सी कम रहती है इसके लिए ना, और इसके लिए 3 साल की छूट है। जो SC ST OBC जनरल जो भी कैंडिडेट है उनको 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी इस एग्जाम में। OBC कैंडिडेट हो उसकी एज 18 से 31 साल होनी चाहिए। SC ST के कैंडिडेट के लिए 18 से 33 साल और प्लस 3 साल की छूट। तो आप देखो 33 और 3 36 हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 34 वर्ष और यहाँ हो जाएंगे 31 वर्ष की बात होगी अपने आप। फिर अपन बात करें साहब ये नौकरी कैसी है, ये नौकरी कैसी है? तो ये नौकरी है जो लेवल 2 की नौकरी है, लेवल 2 की नौकरी है। यहाँ पे 19,900 रुपए का आपको मासिक वेतन स्टार्टिंग में मिलने वाला है ना। तो वेतन की भी ठीक वेतन है, स्टार्टिंग का वेतन काफी अच्छा है ना, ठीक है, नॉर्मल लेवल 2 की नौकरी है, बढ़िया है ना। वेतन की बात अपने हो गई। फिर अपन बात करते हैं RRB टेक्नीशियन की पोस्ट है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस होंगे, मतलब किस प्रकार के प्रोसेस से एग्जाम कंडक्ट होगी, मतलब कब तक अपन फाइनल तक पहुंच पाएंगे। तो इसमें इन्होंने जिक्र किया होगा कि देखो CBT 1 लगेगा इसमें ना, डेफिनेटली CBT 1 लगेगा, फिर CBT 2 लगेगा। CBT 2 की अपन बात यहाँ भी आगे चलेंगे। फिर रहेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन की और जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उसमें टॉप 9000 आएंगे, उसमें टॉप 9000 आएंगे, उनको पास कर ले, है ना, उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल जाएगी। फिर CBT 1 में 15 गुना वो होंगे। फिर CBT सेकंड में तो जो टॉपर आएंगे ना, तो उन टॉपर का शायद 8 गुना लेंगे यहाँ पे, ये 8 गुना या 5 गुना का समथिंग का कुछ कराएंगे, क्योंकि जैसे लोको पायलट में तो ये क्या करते थे 8 गुना का साइको टेस्ट करवा देते हैं ना। जैसे CBT 2 से जो CBT 2 से सिलेक्ट हो गए आते थे उनका 8 गुना, टॉप 8 गुना का साइको में से जो सिलेक्ट होते हैं उनमें से जितने पोस्ट होगी, जैसे मान लो 5000 है तो 5000 लोगों को वो ज्वाइनिंग लेटर के लिए रेफर करेंगे। फिर अपन बात करते हैं CBT, इसका सिलेबस। CBT फर्स्ट, CBT सेकंड आप बात कर रहे हो सर ये क्या है, तो CBT फर्स्ट ये रहने वाली है कि पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहां बात कर रहे हैं CBT फर्स्ट, इसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 60 मिनट मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसकी 1/3 होगी। नेगेटिव मार्किंग क्या होगी इसमें? 1/3। और रेलवे के अधिकांश एग्जामों में 1/3 ही नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। यहां जब अपन बात करेंगे कि सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, इसमें सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, तो देखो जीके करंट अफेयर रहेंगे आपके 10 क्वेश्चन, मैथ के रहेंगे 20 क्वेश्चन, साइंस के रहेंगे आपके 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के रहेंगे आपके 25 क्वेश्चन। इस प्रकार कुल मिला के आपके पास कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 35 क्वेश्चन की यहाँ चर्चा की जाएगी। कितनों की? 35 क्वेश्चन की यहाँ चर्चा की जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ आपका एक लिस्ट तैयार होगी, उस लिस्ट के 15 गुणों को, देखो यहाँ 15 गुणों को, टॉप 15 जो आएंगे, है ना, टॉप 15 गुणों को यहाँ पे शामिल करेंगे।
CBT 2 के लिए। और ये भी एक लिमिट फिक्स होती है, जैसे 30% कंपलसरी, 35% कंपलसरी होंगे, SC/ST के लिए 30% है, और OBC के लिए 35% और जनरल के लिए 40% मिनिमम क्राइटेरिया के एग्जाम पास होने के लिए। सिलेक्शन होता है 15 गुणा में, नहीं होता वो अलग बात है। फिर CBT 2 की बात करेंगे अपन। CBT 2 मतलब सेकंड पेपर होगा। जैसे बात करें अपन, जब लास्ट जो एग्जाम हुई थी उस एग्जाम के अकॉर्डिंग चले तो अभी तक नोटिस जारी किया नहीं है टेक्नीशियन ने, अभी तक RRB ने कोई डाला नहीं है, और जब तक भी डालेगा तो नए अपडेट हम आपके पास लेके आएंगे। लेकिन जो पुराने आंकड़े हैं उनके आधार पे हम आपको बताए, तो कुछ इस प्रकार का प्रोसेस ही था। CBT 2 की बात करें, CBT 2 में पार्ट ए होता था और पार्ट बी होता। पार्ट बी आपको केवल क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स आपको मेरिट लिस्ट में नहीं काउंट होते हैं, इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे, 1% भी काउंट नहीं होंगे। ये केवल आपको क्वालिफाई है। जो 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट के होंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। ये केवल आपको पास मार्किंग करना है ना, पास मार्किंग होनी चाहिए। उस समय जब मैंने एग्जाम दी तो मेरे 56 पॉइंट कुछ इसमें थे, तो पास मार्किंग हो गया था मेरा ना, आराम से डेफिनेटली हो गया था, कोई इसका लोड नहीं था, अच्छा खासा आपने वेटेज कर लिया था यहाँ से। फिर यहाँ बात करते हैं CBT फर्स्ट। जो CBT सेकंड है उसका भाग 1 है, जो अपने को फाइनल सिलेक्शन की ओर मेरिट में लेके चलेगा। वो है जीके करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन, सेम डिटो वो का है। फिर मैथ के आ जाएंगे यहाँ पे 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के यहाँ भी 25 थे, यहाँ भी 25 है। फिर यहाँ एक ये जो साइंस, इंजीनियरिंग साइंस आएगी, इंजीनियरिंग ड्राइविंग के अंदर जो साइंस चलती है, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के अंदर जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें जो साइंस चलती है वो यहाँ बात करेंगे। वो बात होगी फिजिक्स पे बेस होगी सब, है ना, फिजिक्स बेस पे, फिजिक्स पे चलेगी सारी, जैसे कम दोलन वगैरह और वर्क एनर्जी पावर वगैरह, है ना, और जो उसका डायग्राम होते हैं, कर्व वगैरह, सब चीजें वो यहाँ से। तो ये कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होते हैं, और इन्हीं 100 क्वेश्चनों से आपकी जो मेरिट है वो बन के आएगी। नेगेटिव मार्किंग की बात मैंने कर ली, 1/3 होगी। क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 आएंगे, मिनट कितनी मिलेगी, 90 मिनट मिलेगी। तो 90 मिनट मिलेगी, तो आपके पास देखो जो मिनट कवर करने का काम होगा, जीके जीएस आपको आ रहा है तो ठीक है, ये 40 क्वेश्चन आपको जैसे देखते ही हो जाएंगे। कुछ एक क्वेश्चन है आपको कैलकुलेशन करनी है, अदरवाइज ऐसे हो जाएंगे। यहाँ आपको टाइम मिलना चाहिए, रीजनिंग में भी इतना टाइम नहीं होगा, मैथ में देखो क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, रेलवे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं है कि आपके जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेगा। अभी SSC ने भी काफी क्वेश्चनों का बदलाव किया है, अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। क्वेश्चन छोटे होते हैं लेकिन उनका तरीका सटीक होता है। जैसे आप मतलब आपको उसको शॉर्ट भी आना चाहिए उन क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए। कुछ आपको ना बेसिक नॉलेज के साथ आपको कुछ स्किप करना आपको आना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम लगे उस क्वेश्चन को सोल्व करने में, है ना। अदरवाइज तो टाइम आप देखो, एग्जाम का ये सिलसिला होता है कि एग्जाम विद इन टाइम आप क्वेश्चन नहीं अटेंड कर पाते। अगर आपको एग्जाम से बाहर वही पेपर आपको दिया जाए तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप 95 या 90 क्वेश्चन आराम से हर कोई सोल्व कर सकता है, बस विद इन टाइम में नहीं कर पाएगा वो बंदा, टाइम में नहीं कर पाएगा। और यहाँ मेन भागदौड़ किसी रहती है, टाइपिंग की मेन होती है अपने टाइमिंग की। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारा टाइमिंग कैसा चल रहा है। तो ऑनलाइन टेस्ट लगाओ, ऑनलाइन होती है काफी, किसी भी संस्थान से कि जो भी टीचर आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं उनके लेके उनको लगातार आपको पर डे सीन लेके चलना है। तो तमाम जिस प्रकार से आप चल रहे हैं, तो देखो अभी एग्जाम कंडक्ट होगी आपकी अक्टूबर दिसंबर के समथिंग, तब तक आप इतने परफेक्ट हो जाओ कि आप 90 मिनट की बात हो रही नहीं है, इस 90 मिनट वाले को आप 80 से 75 मिनट के अंदर कंप्लीट करके रख दो। बात हो रही है यहाँ 75 क्वेश्चन वाले 60 मिनट में, आप इसको 50 मिनट में पूरे करने की कैपेसिटी अपनी तैयार कर लो, फिर आपका सिलेक्शन पक्का। डेफिनेटली अगर आपने इतनी मेहनत कर ली ना, और आपके एवरेज क्वेश्चन सही हो रहे हो, जहां आपकी गलतियां वो आप पकड़ लोगे, तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें कोई चेंजेस आएगा तो ये पुराने जो एग्जाम कंडक्ट हुई थी टेक्नीशियन की, उसके आधार पर मैंने बताया, और कोई नया चेंजेस होगा तो जल्द ही मैं आपके पास लेके आऊंगा। और इस प्रकार आज आपको पूरा टेक्नीशियन का जो प्रोसेस था वो मैंने समझा दिया है। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन आए वो आप तक मिल सके। जय हिंद, जय भारत।